इस वीडियो में हमें जानेंगे कि अंधविश्वास और पाखंडवाद क्या होता है। लोग अंधविश्वास में रहते हैं तो क्या करते हैं, और पाखंडवाद में रहते हैं तो क्या करते हैं, और ये हम लोगों के लिए कितना घातक है। सबसे पहली चीज है, अंधविश्वास क्या है? जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना किसी वैज्ञानिक कारण के किसी बात को सच मान ले और उस पर विश्वास करने लग जाए, उसे अंधविश्वास कहते हैं। यदि किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ही हम किसी बात को सच मान लेते हैं, उसी चीज को अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे उदाहरण में, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसा है पुराने जमाने में, यानी कि कुछ समय पहले के लोग ऐसे बोलते थे कि कोई काली बिल्ली गई तो भाई अब हमारा काम सही नहीं होगा। इसे अंधविश्वास कहते हैं। छींक आने पर काम रोक देना, अशुभ मानना। क्या होता है, कभी कभी किसी को छींक आ गया तो बोलते हैं भाई आप काम रोक दीजिए, अशुभ हो जाएगा। ये अंधविश्वास है। ग्रहण के समय खाना नहीं खाना, कभी ऐसा होता है सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, अब भाई खाना मत खाओ, ये अंधविश्वास। किसी विशेष दिन बाल कटवाने से अनिष्ट होगा, कोई कहता है शनिवार को बाल वहीं कटवाना चाहिए, रविवार को बाल नहीं कटे, ये अंधविश्वास है जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। अगर इस तरह से होता कि शनिवार रविवार को बाल नहीं कटवाना, तो शनिवार रविवार को इंसान मर क्यों जाता है? तो इसका भी तो कम से कम प्रमाण होना चाहिए ना। इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वास का आधार होता है भय, भ्रम और अज्ञानता। आदमी भय में रहता है, भ्रम में रहता है और अज्ञानता में रहता है। ये अंधविश्वासी वाले लोग, अंधविश्वास जितने भी लोग हैं वो भ्रम में रहेंगे, भय में रहे, अज्ञानता में रहेंगे, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। अब बात करते हैं हम पाखंडवाद की। अब पाखंडवाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या समूह दिखावे के लिए धर्म, कर्मकांड या चमत्कार का ढोंग कर लोगों को भ्रमित करे और उनसे लाभ, धन या सत्ता प्राप्त करे, तो उसे पाखंडवाद कहते हैं। अब कोई धर्म का कर्मकांड करवाएगा आपसे, बोलेगा ये करो आपका शुभ हो जाएगा। कोई कहेगा ऐसा करो, आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है तो आप पूजा पाठ करवा दीजिए। आप बलि का बकरा जो है बकरे का बलि करवा दीजिए तो आपका काम शुभ हो जाएगा। इसको बोलते हैं पाखंडवाद, क्योंकि वहां पे किसी का धन और लाभ का सत्ता छुपा हुआ है। आपको समझना चाहिए इस चीज को। अब उदाहरण में समझते हैं। जैसे नकली बाबाओं द्वारा चमत्कार दिखाकर लोगों से पैसा लेना। कोई बाबा डाल दिया, अगर ये सोचिए आप, अगर वो सोने का माला अपनी जेब से निकाल सकता है चमत्कार से, तो आपके सामने बैठ के क्यों प्रवचन करता? दूसरी चीज है, महंगे अनुष्ठान पूजा का यज्ञ करवा कर धन ऐंठना। आपसे आपके घर में कोई तरक्की नहीं हो रही है, कोई बाबा आएगा बोलेगा ऐसा करो, अब भाई पूजा करवाओ। तो ये क्या है? ये है आपका पाखंडवाद। तभी झाड़ फूक टुटकों के नाम पर डरा कर फायदा उठाना। आपके घर में बोलेगा ये शैतान है, ये भूत है, ये पिशाच है, आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, ये है पाखंडवाद। जाति धर्म का कर्मकांड के नाम पर लोगों को गुमराह करना। अभी क्या करेगा? जाति धर्म पे, तुम ये जाति के हो, उस जाति से नहीं बात करना, इस जात से नहीं बात करना है, उस जात से भी लोग तुम्हारा ये नाश हो जाएगा, फिर वो नाश हो जाएगा। ये पाखंडवाद है। पाखंडवाद का आधार होता है स्वार्थ, धोखाधड़ी और शोषण करना, यानी लोगों को धोखा देना, लोगों का शोषण करना, ये पाखंडवाद कहता है। अंधविश्वास में व्यक्ति खुद भ्रम में रहता है। अंधविश्वास में क्या होगा? लोग खुद भ्रम में रहेंगे, उनको खुद ज्ञान नहीं रहेगा, क्या कर रहे हैं खुद नहीं पता रहेगा। लेकिन जबकि पाखंडवाद में कोई और व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को भ्रम में रखकर स्वार्थ साधता है। पाखंडवाद में व्यक्ति जानता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो आपसे करवाएगा। तो आपको समझनी है कि आपको अंधविश्वास में रहना है कि आपको पाखंडवाद में रहना है। दोनों से हमको दूर रहना है। वैज्ञानिक प्रमाण जिस चीज का ना हो उस चीज पे आप काम मत करिए, उस चीज को आप मानने का प्रयास मत करिए। जय हिंद।